तो फ्रेंड्स ये 29.2 का पार्ट मैं 3 आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एपिसोड। इससे पहले के एपिसोड चैनल पर हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सलमान रितेश और सिद्धार्थ को बुलाते हैं स्टेज पर। इनकी जो न्यू मूवी है वो आ रही होती है, उसके प्रमोशन के लिए ये जो है आते हैं बिग बॉस 13 में। फिर यहाँ पर सलमान बताते हैं कि ये लोग जो है घर के अंदर भी गए थे और घर में इन लोगों ने घर वालों को जो है गेम खिलाए थे, और फिर उसके बाद जो है गेम दिखाया जाता है। यहाँ पर गेम बताते हैं रितेश और सिद्धार्थ कि कौन सा गेम खेलना है। रितेश बताते हैं कि उनकी जो मूवी है उसमें एक दूसरे पर ये लोग बहुत ज़्यादा भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए हैं, और इसी तरह से घर वालों को भी एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालनी है। तो इसलिए यहाँ पर बुलाया जाता है सबसे पहले देवुलीना को भड़ास निकालनी है किसी के ऊपर। तो देवुलीना जो है शेफाली जहरीली वाली को बुलाती है और उसको बोलती है माइक्रोफोन के थ्रू कि तुम जो है थोड़ा सा बायस्ड रहते हो, क्योंकि कैप्टन तुम जो घर की बनी हो ना कि अपने दोस्तों की, तो इसलिए बायस ना रहो और सारे घर वालों के हित में जो है वो फैसले लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह की चीज़ जो है देवुलीना शेफाली जहरीली वाला से कहती हुई दिखाई दी है, क्योंकि देवुलीना की जो टीम थी उनको ये लग रहा था कि शेफाली जहरीली वाली जो है वो सिद्धार्थ की साइड ले रही है, इस वजह से उसने ये सारी बातें जो है बोली। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है टकलू जी का। टकलू जी को बुलाया जाता है और टकलू जी को अपना गुस्सा जो है भड़ास जो है वो निकालनी होती है। सभी को पता है, ऑब्वियस है सिद्धार्थ। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ के लिए बोलना शुरू करता है टकलू। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ सिद्धार्थ जो है बीच में उसको चिढ़ाने के लिए बोलता है कि उंगली ठीक है। तो ये वर्ड जो है बोलता हुआ दिखाई दिया है सिद्धार्थ, और बहुत ही काम से हंसी चेहरे पर रख कर वो सारी बातें सुनता हुआ भी दिखाई दिया है टकलू की। फिर उसके बाद जो है बात आती है यहाँ पर अब्दुल्ला आती है, उसके बाद अब्दुल्ला बुलाती है पारस। अब्दुल्ला हमेशा सिड की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करती थी। यहाँ पे भड़ास निकालने के टास्क में भी टकलू को बुलाया उसने, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि टकलू ने सिद्धार्थ के अगेंस्ट बोला था, तो यहाँ पर पारस के अगेंस्ट बोलकर सिद्धार्थ की नज़रों में अब्दुल्ला खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी है। फिर यहाँ पर बारी आती है सिद्धार्थ की, और जैसे सिद्धार्थ उठता है वैसे ही टकलू बोलता है कि मैं चलूँ साथ में। मतलब उसको ये लगता है कि मेरे ऊपर भड़ास निकालेगा सिद्धार्थ, लेकिन सिद्धार्थ तो किंग है, वो राजा है, वो भड़ास भी निकालना होगा उसको तो खुले आम वो अपने लेवल के हिसाब से निकालेगा ना। और इस मामले में पारस को बोलता है सिद्धार्थ कि नहीं भाई तू बैठ, तेरे आगे भी बहुत सारे लोग हैं, और बुलाता है रश्मि को। जी हाँ, मोमो को बुलाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मोमो आंटी से बोलते हुए दिखाई दिया सिद्धार्थ की हमारी शादी जो है वो शो में हुई थी, असली में नहीं, और तुम मेरे ख़ानदान के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए मत बोलना आज के बाद। तो ये सुनकर यहाँ मोमो आंटी कहती है कि सिद्धार्थ तो तुम बहुत ज़्यादा फेक हो। तो यहाँ सिद्धार्थ बोलता है आउच और हंसने लगता है, और ये सुनकर मुंह बन जाता है मोमो आंटी का। फिर उसके बाद जो अरहान की बारी आती है, अरहान भी बुलाता है सिद्धार्थ को। अरहान सिद्धार्थ के लिए एक शायरी करता हुआ दिखाई दिया है। ये रामू काका को इसीलिए BB13 नहीं समझ में आया था, और शायरी और मोमो आंटी की चापलूसी इन सब में ही ये बेचारा पीछे रह गया। और सिद्धार्थ यहाँ पर हंसकर दूसरे सिद्धार्थ मल्होत्रा के गले लगता है और बोलता है कि मैं तो चला। और इस टाइम पर मुझे अरहान के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी यहाँ पर जो उसने किया। फिर उसके बाद जो है जहरीली वाली की बारी आती है। जहरीली वाली बुलाती है देवुलीना को। जहरीली वाली बोलती है कि अगर मैं बायस्ड रहूँगी तो इसमें आपका भी फ़ायदा है। तो इस पर जो है देवुलीना जवाब देती हुई दिखाई देती है कि नहीं भैया, मुझे फ़ायदा नहीं करवाना है और मुझे बायसनेस नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है आई लाइक इट गर्ल की। जी हाँ, हिमांशी खुराना की। और हिमांशी मैडम बुलाती हैं आसिम को, और आसिम से कहती हैं कि आप जो फ्लर्ट कर रहे हैं वो मत कीजिए, मुझे और मेरे फियांसे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं एंगेज्ड हूँ। और इसके बाद जो है आसिम फिर से बोलता है कि बोलते समय कितनी अच्छी लग रही है, और ये कहकर हंसने लगता है। तो मतलब फुल ऑन फ्लर्टिंग जो है दिखाई जा रही थी यहाँ पर। एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगी, जब हिमांशी को बुलाया जाता है तो
सिद्धार्थ, आप देखिए ये इमेज लगाइए, शहनाज की तरफ देखता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ये चीज़ लगती है कि अगर हिमांशी भड़ास निकालेगी तो वो शहनाज पर निकाल सकती है कंट्रोवर्सी को लेकर, जिसके चलते वो शहनाज की तरफ देखता भी है उस टाइम। फिर यहाँ पर बारी आती है मोमो आंटी की। मोमो आंटी फिर बुलाती हैं सिद्धार्थ को। तो रश्मि, अरहान, पारस, माहिरा और देवोलीना, इनका साफ टारगेट तो सिद्धार्थ और शहनाज दिखते ही थे, और ये चीज़ क्लियर नज़र भी आई है। फिर उसके बाद बारी आती है शहनाज की, और शहनाज बुलाती है सिद्धार्थ को, और जिस अंदाज में वो बुलाती है आओ राजा करके, और सिद्धार्थ भी हंसते हुए आते हैं, और शहनाज जो जो कुछ बोलती है कि आप मेरी दोस्ती के नहीं मेरी दुश्मनी के लायक हो, और लेट्स प्ले बिग बॉस, ये सारी बातें जो है बहुत आराम से सिद्धार्थ सुन रहे होते हैं, अपना मुंह नीचे झुकाकर, जैसे रानी के आगे राजा अपना सर झुकाए हुए सारी बातें रानी की सुनता है, वैसे ही सिद्धार्थ यहाँ पर दिखाई दिए हैं। शहनाज रानी की बात सुनते हुए नजर आए हैं सिद्धार्थ राजा। उसके बाद बारी आती है आसिम की। आसिम भड़ास निकालता है अरहान पर कि तुझे जो भी कुछ करना है वो तू घर में कर, घर के बाहर की चीज़ें बाहर जाकर देखेंगे वो सब मत बोल। तो फिर बारी आ जाती है छिपकली की, यानी कि माहिरा मैडम की, और माहिरा मैडम बुलाती हैं पारस को कि पारस के ऊपर भड़ास निकालूंगी, और बोलती हैं कि सुन मेरी बात ध्यान से सुन, ये वार्निंग है तुझे, आज के बाद मुझे हाथ लगाया तो तेरा मुंह तोड़ के घुटनों में दे दूंगी। और यहाँ जो क्लियर चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, ये जो वर्ड सारी बातें जो बोली है ना, ये इसने सिद्धार्थ के लिए बोली है, क्योंकि इसने बार बार बोला है ये चीज़ कि सिद्धार्थ को अब ये कुछ नहीं कहेगी, इसलिए ये पारस को बुलाकर पारस की आड़ में ये वर्ड यूज़ करती है कि अब मुझे हाथ लगाया तो तेरा मुंह तोड़ के तेरे घुटनों में दे दूंगी। और फिर बोलती भी है कि अब तुझे समझ में आई ना, तो यहाँ ये चीज़ करी है इसने। फिर आगे टास्क खेला जाता है, सामान उठाने का होता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले बुलाया जाता है आसिम और माहिरा को, और आसिम इसमें जीत जाता है, और माहिरा मैडम कहती है कि मुंह से उठाना होता है जैसे डॉगी उठाते हैं। तो मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी की तो हद है यहाँ पर, इसको कुछ समझ ही में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं। फिर पारस और यहाँ अब्दुल्ला को बुलाया जाता है, और इसमें जो है अब्दुल्ला को पारस दे देता है। यहाँ सिद्धार्थ के साथ अरहान को बुलाया जाता है, और जिस तरह से सिद्धार्थ पंजा मारता है सामान के ऊपर, बिल्कुल जैसे शेर नहीं होते हैं झपट्टा मार लेते तुरंत, और एक ही सेकंड भी नहीं लगता है वो चीज़ उठा लेता है। फिर उसके बाद बारी आती है शहनाज और यहाँ पर भाव की, और इसमें यहाँ पर भाव जो है वो जीतता है, और यहाँ शहनाज और भाऊ के बीच में जो टक्कर होती है उसको देखकर सिद्धार्थ भी बहुत तेज से हंसते हुए दिखाई दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर बारी आती है हिमांशी और रश्मि की, और यहाँ हिमांशी विनर होती है। उसके बाद बारी आती है खेसारी और देवलीना की, और यहाँ पर देवलीना विनर हो जाती है। फिर उसके बाद शेफाली जहरीली वाली को बुलाकर रितेश पूछता है कि कौन सी टीम जीती है। तो यहाँ पर टीम जो रितेश होती है, यानी कि सिद्धार्थ और शहनाज वाली जो टीम होती है वो विनर हो जाती है। और यहाँ पर ट्विस्ट बोलता है, रितेश बताते हैं कि ट्विस्ट ये है कि जो विनर जीते हैं वो तो सामान अपना रखेंगे ही, लेकिन जो टीम हारी है उनका सामान भी रख लिया जाएगा, आप ही लोग रखेंगे। तो इस पार्ट में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है? मुझे तो शहनाज के बीच की जो टक्कर देखने को मिली है वो अच्छी लगी, जो शहनाज ने बोला और सिद्धार्थ सर झुका के सुन रहे थे, वो मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे शौहर जो है अपने बेगम की सारी बातें सर झुकाकर सुन रहे हैं। आपको क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।